अब वेट, वैभव जी आपके पास आ रहे हैं। प्रधानमंत्री अगर जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने, पूजा अर्चना करने, तो इसमें विपक्ष को दिक्कत क्यों होने लगती है? टोपी पहन के बिरयानी खाने वालों को दिक्कत होगी। ये देखो अमर्यादित आसुरी प्रवृत्ति के प्रमाण, तो तुम्हारे प्रवृत्ति के प्रमाण कब से आप बोल रहे थे, मैंने बोला क्या? ठीक है वैभव तो जी बोलिए। इतनी मर्यादा रखिए, राम की बात करने वाले इतनी मर्यादा रखते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। देखिए किसी को कोई दिक्कत नहीं, भगवान के दरबार में वो जाते हैं, वो जाएं, लेकिन उसका राजनीतिकरण ना करें। वो राम दरबार में क्यों जा रहे हैं? चुनाव के दौरान वो इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि उनको फोटो कवरेज मिले, वो हिंदुओं को कहें कि मैं तो राम भक्त हूं। लेकिन हिंदू कह रहा भाई मेरे बेटे को रोजगार नहीं मिला, मेरे बच्चे की फीस नहीं जमा हो रही है, महंगाई चरम पे है, तुम्हारी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पे है। मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करने वाले लोग राम के आचरण को तो उतार लें। एक भी जांच नहीं हो रही है। अभी भाई साहब कह रहे थे कि पांचवी अर्थव्यवस्था, अरे पांचवी अर्थव्यवस्था है, लेकिन आप किससे कंपीट कर रहे हैं? उनको देख लीजिए, पांचवी जिसके साथ हम टक्कर ले रहे हैं, उनकी 28,000 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वहां पे जाके टिकती है। हमारी पर कैपिटा जीडीपी क्या है? पर कैपिटा जीडीपी में हम बहुत नीचे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि एक मोहल्ले में एक परिवार ऐसा है जिसमें 2 लोग कमाने वाले हैं, उनकी इनकम 1 लाख रुपए है, और एक परिवार है कि 20 लोग कमाने परिवार में है और उनकी इनकम 1 लाख है। कौन अमीर है, कौन संपन्न है? तो ये आंकड़ों की बाजीगरी छोड़ दी। सवाल ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, अफगानिस्तान की करेंसी भारत से मजबूत है, पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश भारत से ज्यादा आगे निकल गया है, देश पे बहुत ज्यादा कर्ज है 205 लाख करोड़ का। यही ना 2014 से पहले मोदी जी कहते थे देश कर्ज में डूब रहा है, मोदी जी कहते थे उसी देश की करेंसी गिरती है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हो। तो ये बताए ना कि करेंसी गिरी है, जो हमने आपको 69 रुपए पे करेंसी दी थी, आज 83-84 रुपए पे हमारा रुपया टिक के जा रहा है। आप बताओ, इस पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मोदी जी 2013 दिसंबर में कहते थे कि इतना बड़ा चुनाव होने जा रहा है, सरकार महंगाई का म नहीं बोलना चाहती है। मैं चैलेंज करता हूं प्रधानमंत्री जी, महंगाई का म और बेरोजगारी का ब बोल दीजिए, भ्रष्टाचार का भ बोल दीजिए, और अगर हिम्मत हो तो एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दीजिए और जेपीसी से अडानी और राफेल की जांच करा दीजिए। हर जांच से वही भागता है जो चोर होता है, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा होता है। देश की जनता त्राहिमाम कर रही है महंगाई और बेरोजगारी से, और ये कह रहे हैं मजामा। अरे मजामा नहीं भाई, गरीब आदमी अपना परिवार नहीं चला पा रहा है, गरीब आदमी अपना सम्मान बचाने के लिए अपनी बेटी बच्चों के शादी विवाह शिक्षा के लिए अपना घर जमीन खेत बेच रहा है। अमीर आदमी अमीर होते जा रहा है, गरीब आदमी और गरीब होते जा रहा है, आर्थिक असमानता की बात हो रही है। ये सारे मुद्दों को छोड़ के प्रधानमंत्री जी कहेंगे रामलला। राम भी उसी को आशीर्वाद देते हैं जो धर्माचरण वाला हो, मंदिर में जाने वाला धर्माचरण वाला हो। ये कोई जरूरी नहीं है, मंदिर में ये जा रहे हैं, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन देश की जनता, वो जो 140 करोड़ लोग हैं ना, वो राम के ही बच्चे हैं। राम के बच्चों के जो मूल मुद्दे हैं उसको मत भटकाइए और उनके साथ न्याय कीजिए। इन्होंने अन्याय किया, किसानों को कहा आय दुगुनी करेंगे, आय आधी कर दी, किसानों को कहा एमएसपी का कानून बनाएंगे, धोखा दिया, तो लोगों को कहा कि 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, 20 करोड़ रोजगार मिलना था 10 साल में, लेकिन ये मौन है उन मुद्दों पे। तो जनता के साथ मुद्दों पे आप लोग मौन रहते हैं। राम नहीं खड़े होते, राम न्याय करने वालों के साथ खड़े होते हैं, राम अत्याचारी। चलिए वैभव जी अब इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है, अब मोदी जी के राज में 4.2% है। देखिए आप आंकड़ों बोल रहे हैं, आपका आंकड़ा फर्जी है, आप आंकड़ों को पता नहीं, आप आंकड़ों को पता कर लीजिए, आप बीच में न बोलिए। मैंने कहा ना आप और जितने भी इनके नेता हैं, इनके जितने भी नेता हैं, सब किसी न किसी केस में बेल पे हैं। एक भी नेता का नाम बता दीजिए जो शीर्ष का नेता है जो बेल पर नहीं है।
₹8, ₹10 राहुल गांधी बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर, प्रियंका गांधी बेल पर, चिदम्बरम बेल पर, अशोक गहलोत बेल पर, सचिन पायलट बेल पर, सारे शीर्ष के नेता किसी न किसी घोटाले में बेल पे हैं। और अगर आपने हमारे बारे में घोटालों की बात की तो एक घोटाले का नाम बता दीजिए। अगर आपके पास सबूत है तो ले चलिए कोर्ट में, एक घोटाले का नाम बता दीजिए जो हमने किया है इस रेजिम में। बात मत बनाइए। $3,82,000 का घोटाला कांग्रेस ने 60 वर्ष के रेजिम में मुंह की खानी पड़ी थी। चौकीदार चोर है, मुंह की खानी पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ा था। अब बात कर रहे हैं, बंद करिए। आप माफी मांगेंगे देश से, जैसे ही सत्ता से जाएंगे वो रोक के माफी मांगेंगे। एक और चीज है, एलपीजी सिलेंडर का दाम 400 था कब? ये समय भी मैं देखना चाहता हूँ कि 400 कब था सिलेंडर का दाम? राम भक्त नहीं। ठीक है, देखिए आज भी अब लोग तिलक लगाकर टीवी की डिबेट में बैठते हैं, ठीक है, त्रिपुंड बनाकर टीवी की डिबेट में बैठते हैं, ये बनता है। अभिषेक जी, मुझे इस पे आपत्ति है। ये मान्यवर चाहे जो भी हो राम भक्ति का सर्टिफिकेट बांट सकते हैं, लेकिन त्रिपुंड आपके एहसान पे नहीं। मैं नियमित बाबा का दर्शन करने जाता हूँ और 12 महीने 24 घंटे ये त्रिपुंड रहता है। मैं आपको पूरा समय दूंगा, आप रिप्लाई कर लीजिएगा। जाने वाले बीएचयू में गैंग रेप करते हैं, कैसे? वैभव जी आप रिप्लाई कर लीजिएगा। वैभव जी नहीं, देखिए ऐसा है, ये मेरे लिए ये तिलक, त्रिपुंड और पूजा आस्था मेरे लिए व्यक्तिगत मामला है और इस पे जो कमेंट करता है मुझे दुख होता है। आप बोलिए ना, आप शब्दों की गरिमा रखते हो, आप रिप्लाई कीजिएगा। बहुत लोग हैं, आप बिल्कुल रिप्लाई कीजिएगा। जो हिंदुत्व और राम भक्त होने का प्रमाण बांट रहे हैं ना, मैं जी वेट, परमवीर जी बात पूरी कीजिए। बैठने के लिए नहीं मिस्टर परमवीर जी, मैं परमानेंट, आप कभी आ जाइएगा, एनी टाइम 24 घंटे ये त्रिपुंड माथे पे मिलता है। रात में मैं सो के भी उठाऊंगा ना। अरे सुन तो लो चचा, अरे सुन लो, इतना तो गंभीरता, जब शांति से बात हो रही तो काहे भड़क बढ़ा रहे? आप 24 घंटा, मैं रात में सोता हूं तो भी ये पूछता नहीं। तो ऐसा है, अगर आप राम भक्त हैं तो कम से कम ऐसी ओछी टिप्पणी ना करें। त्रिपुंड पे कमेंट करने वाला व्यक्ति हाथ जोड़े, पूजा पाठ करे, कुछ भी करे, वो कम से कम हिंदुत्व के विरोधी ही होगा। त्रिपुंड के ऊपर कमेंट करने वाले लोग ओछी मानसिकता के होते हैं। मैं ये कह रहा हूं, मैं भी आपको प्रणाम कर लेता हूं, लेकिन त्रिपुंड पे, शिखा पे, जनेऊ पे, हमारे आचरण पे कमेंट करके अगर आपकी राजनीति चल रही हो, आपकी दुकान चल रही हो तो आप चलाइए, लेकिन मेरे लिए ऐसे लोग ओछी मानसिकता के ही होते हैं। ओछी मानसिकता के लोग ही बनाता है, कभी त्रिपुंड बनाता है। ओछी मानसिकता का व्यक्ति वो 2014 में कितना था दाम? 410 रुपए। 410 रुपए आप खरीद उठा के देखिए। और सब्सिडी कितनी थी उसमें? अच्छा, मतलब गरीब आदमी को सब्सिडी नहीं देनी। अरे सर, मैं वही तो पूछ रहा हूं। कितनी जो आंकड़े हैं इंडियन गैस के मार्च 2014 में 1080 रुपए, अप्रैल 2014 में 980 रुपए, जून 2001 में 905 रुपए। क्या एलपीजी सिलेंडर के दाम? जी वैभव जी बोलिए। अभिषेक जी, ऐसा है कि 5वीं अर्थव्यवस्था की बात चली थी तो हमसे यूके पिछड़ा है, वो 6वें नंबर पे है। लेकिन अगर आंकड़ों की बात देख लें धरातल में, वो है क्या कि नंबर तो 5वां आ गया, लेकिन जो यूके का पर कैपिटल जीडीपी है ना, वो 51,000 US डॉलर है और हमारा 2700 US डॉलर। तो इतने से पता चलता है, मैं आपको बता रहा था कि मोहल्ले में अगर 2 परिवारों का कंपैरिजन किया जाता है कि एक परिवार में 2 ही लोग हैं और 1 लाख रुपए दोनों मिलकर कमाते हैं, और एक परिवार में 5 लोग हैं 20,000 कमाते हैं, तो नंबर 1 नंबर 2 वाली बात तो ऐसे चलने लग जाती है। तो वो जो 2 लोग वाले हैं, तो यूके अभी भी हमसे ज्यादा समृद्ध है। ये मत कहिए कि यूके हमसे पिछड़ गया, हम यूके से ज्यादा अमीर हो गए। ये जो वाहवाही वाली चीज है ना, जो आंकड़ों की कारीगरी है बस। अब आ जाते हैं गैस सिलेंडर पे। भाई साहब, मान लिया जो सब्सिडी और सब बातें कह रहे हैं, स्मृति ईरानी जी वही 410 रुपए का सिलेंडर लेके विद सब्सिडी, जो आप सब्सिडी भी बता रहे हैं, उसको लेके कहती थी बहुत महंगा है। आज वो महंगा है या नहीं?
मेरा सवाल ये, 70 रुपए का पेट्रोल को लेके रोना रोते थे कि बहुत हो गया महंगाई, बहुत महंगा पेट्रोल है। आज 100 रुपए है, वो महंगा है या नहीं है? उस पर भी कहेंगे सब्सिडी है। बिजली का बिल 3 से 4 गुना बढ़ गया, वो भी महंगा हुआ कि नहीं हुआ? बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उससे महंगाई मुद्दा नहीं थी, लेकिन महंगाई आज भी मुद्दा है कि नहीं? बिल्कुल है। रिवाइंड करके अपना वीडियो सुनेंगे ना, तो जितना मैंने बोला है लगभग उससे 30 से 40% आपने भी बोला है। तो सवाल छोटा होता है कि बड़ा होता है? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, आप सड़क पे उतरिए। अरे आपका 20 बार आप सड़क पे उतरिए कह चुके, मैं एक बार जवाब नहीं दे पा रहा और 20 बार एक ही चीज रिपीट नहीं हूं। बोलिए मैं कंप्लीट कर रहा हूं, आपका जवाब सुनिए। बोलिए। सड़क पे उतरिए। उस टाइम सड़क पे उतरने का धारा 144 नहीं लगा देते थे हम लोग, हमारी सरकारें थी, आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार था। आज धारा 144 लगा देते हैं लोग। पूरे राज्य में किसानों के प्रोटेस्ट के लिए दिल्ली के रास्ते में कीड़े डाल दी जाती हैं, प्रोटेस्ट होने देते हैं आप क्या? लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। किसानों का आंदोलन हो रहा था, गांव-गांव पुलिस को भेज के सबके ट्रैक्टर के नंबर नोट किए गए और कहा कि अगर आप आओगे तो इसको सीज कर देंगे। इस तरीके की हिटलरशाही कभी हुई नहीं। और सवाल अब वो नहीं है कि स्मृति ईरानी सड़क पे आई, सवाल बड़ा ये है कि स्मृति जी 410 के सिलेंडर पे सड़क पे होती थी, लेकिन आज मौन है। उसके बाद एक बड़ा सवाल और है कि चाहे विपक्ष के लोगों को आपने प्रोटेस्ट करने दिया या नहीं, लेकिन जनता कह रही है विपक्ष के लोगों को आप बोलने नहीं दे रहे हो, ये तानाशाही है। और हम देख रहे हैं कि 400 का सिलेंडर 1200 हो जाता है, उस पर कोई मीडिया वाला बात नहीं करता कि 1200 क्यों हुआ, लेकिन 100 रुपए अगर घटाते हैं तो मीडिया वाले ताली थाली बजाने लगते हैं। तो वो कह रहे हैं कि 400 का सस्ता था, 1200 का महंगा है, इसलिए जनता एकजुट है। और जनता जब एकजुट हो रही है तो सरकार को दर्द हो रहा है और वो उलझुल मुद्दों को ले जा रही है, कपीश भाई बोलिए, को भड़काने का काम कर रही है। कपीश भाई बोलिए। और जनता एकजुट होकर इस सरकार को बदलेगी, लिख के ले लीजिए। बदलाव के लिए ये सरकार है, इस बार बदलाव जरूर होगा। सरकार बदलनी है, जनता का नारा है।